नमस्कार दोस्तों, महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा कान्हा किसली, बांधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान और आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, 5 राष्ट्रीय उद्यान के हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बना लिए थे। आज हम पन्ना, सतपुड़ा, संजय और फासली और डायनासोर और पालनपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनसे किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अवश्य आता ही है। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी हो, एमपी पीएससी हो, राष्ट्रीय उद्यान संबंधित एक क्वेश्चन हर बार आता ही है। तो आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। अपन ने 5 राष्ट्रीय उद्यान की बात करी है। अपन ने कान्हा किसली की बात कर ली है, माधव की बात कर ली है और पेंच की बात कर ली है, आपका बांधवगढ़ की बात कर ली है और वन विहार की बात कर ली है। तो आज हम बात कर रहे हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, तो ये आपकी हुई है 1981। ठीक है, कब हुई है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? 1985। ठीक है। अच्छा, 1955 में कौन से हुई थी? कान्हा किसली की। ठीक है। अच्छा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? अधिकतर क्वेश्चन यही बनते हैं, या तो ज़िला पूछता है या स्थापना पूछता है या वहाँ कहाँ क्या खासियत है ये पूछ लेता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से ज़िले में है? ये पन्ना, नाम से ही स्पष्ट है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में है। ठीक है, याद रखें, पन्ना और छतरपुर में दो ज़िले में इसके भाग हैं, तो एक पन्ना और छतरपुर में। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क पाया जाता है? जैसे ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने 32 पहाड़ियाँ किस राष्ट्रीय उद्यान में है, मैंने बना के डाल दिया वीडियो ऑब्जेक्टिव। अगर आप बार 1-2 बार टेस्ट दे लेंगे तो आप कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा आपका। तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क पाए जाते हैं, मतलब रेप्टाइल पार्क स्थित हैं? तो ये आपका कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मतलब कि रेप्टाइल पार्क है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ रेप्टाइल पार्क बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। 1994-95 में मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है और एक रातापानी अपना अभयारण्य है, वो भी शामिल है। ठीक है, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एक रातापानी अभयारण्य है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि 1994-95 में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो ये किसको किया था? पन्ना को। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, सबसे पहले कान्हा किसली हुआ था और कान्हा किसली 1973 में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। ठीक है। अच्छा, अब आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अपन ने पन्ना की बात कर ली, कब स्थापना हुई, कौन से ज़िले में है, ठीक है, कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। 3 महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं अपनी, मतलब कि कब स्थापना, कौन से ज़िले में और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अब बताइए, आपको नाम अगर मालूम होगा तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? तो ये भी 1981 में। ठीक है, यहाँ संजय, सतपुड़ा और पन्ना तीनों मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान है 1981 में स्थापित हुए हैं। ठीक है। अच्छा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से ज़िले में है? तो ये आपका होशंगाबाद ज़िले में। कौन से ज़िले में? होशंगाबाद। ठीक है। अच्छा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया, मतलब सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1999-2000 में। ठीक है। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यहाँ ऐसा पूछ लेता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अच्छा, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? अपन ने पहले बात करी पन्ना की, फिर बात करी हमने सतपुड़ा की और अब आता है संजय। तो ये संजय कौन से ज़िले में है? सीधी, सिंगरौली। ठीक है। ठीक है, कौन से ज़िले में है? सीधी और सिंगरौली में। ठीक है, कुछ भाग इसका सीधी में है तो कुछ सिंगरौली में है। ठीक, संजय राष्ट्रीय उद्यान का। अच्छा, संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वही मैंने बताया 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से? पन्ना है और सतपुड़ा है और एक संजय है। तो 81 में इसकी स्थापना हुई, 1981 में। ठीक है। अच्छा, संजय राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है?
तो ये अभी 2008-9 में किया गया, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट में किसको किया है, तो 2008-9 में इसको संजय राष्ट्रीय उद्यान को। और रातापानी जो अभ्यारण्य है उसको 2012-13 में उसको भी शामिल, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक है। अगला आता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 80% साल के वन पाए जाते हैं, जो साल के वृक्ष रहते हैं ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्ष जो है वो सागौन के हैं, सेकेंड नंबर पे है साल के, ठीक है। तो अब जो राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ 80% वन किसके पाए जाते हैं, आपके किसके, साल के, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा, ठीक है, कि संजय राष्ट्रीय उद्यान है या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है या माधव राष्ट्रीय उद्यान है या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो अपन कन्फ्यूजन में क्या सतपुड़ा कर देंगे, तो इसमें क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। कौन से में, अभी अपन ने किसी बात करी, संजय की, ठीक है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान में आपके 80% साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा साल के वृक्ष आपके संजय राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन होगा और लोग सतपुड़ा लगाएंगे, परंतु उसमें सतपुड़ा में नहीं है, ठीक है, संजय में। अच्छा, ये घुघुआ जीवाश्म फासली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना कब हुई, और ये मध्य प्रदेश का एक बात है कि ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा कान्हा किसली है जिसकी स्थापना 1955 में हुई है। तो ये घुघुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे फासली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, या ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका ये आपका घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका फासली राष्ट्रीय उद्यान भी, फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी इसका नाम है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1983 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो अभी मैंने बता ही दिया आपको कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका नाम घुघुआ हो गया है और फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अच्छा, घुघुआ जीवाश्म फासली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, अब इसमें भी कन्फ्यूज, ठीक है। ये कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये आपका डिंडोरी मंडला में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, डिंडोरी मंडला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में तीनों बता दिए, स्थापना बताई, छोटा भी है और प्लस मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, मतलब जो पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, सेकेंड कौन सा है, धार वाला, डायनासोर वाला, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, अब आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में स्थित है, तो ये आपका धार जिले में स्थित है, ठीक है। डायनासोर के अंडे को संरक्षित करने, डायनासोर जो मिला है यहाँ से करोड़ों साल वर्ष पुराना डायनासोर के कुछ अवशेष मिले, उन्हें संरक्षित करने के लिए यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अच्छा, 2010 में किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, तो ये आपकी किसकी हुई है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की। अच्छा, अब ये आया है 2018, शिवपुर में किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तो 2018 में कौन सा अभ्यारण्य था जिससे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बनाया, जो शिवपुर जिले में स्थित है। 3 बात कंप्लीट है, 2018 में आपका क्या हुआ, राष्ट्रीय उद्यान बना है और शिवपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका पालपुर कुनो अभ्यारण्य, ठीक है, जहाँ अभी 17 मतलब कि आपका नाइजीरिया से 8 चीता को लाके छोड़ा गया, कहाँ से, नाइजीरिया से, ठीक है। किस पालनपुर कुनो, मतलब जो पालपुर है कुनो अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है, अपन ने राष्ट्रीय उद्यान समझे हैं, कान्हा हो गया, माधव हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, वन विहार हो गया, पन्ना हो गया, संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया, आपका पालापुर का कुनो हो गया, डायनासोर वाला हो गया आपका, और आपका वन विहार हो गया। इस प्रकार से आपके मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं कंप्लीट। ये राष्ट्रीय उद्यान आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में नंबर दिलाएंगे, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से कहीं से बनता है क्वेश्चन, इससे अलग कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको भी इस प्रकार से अगर टेस्ट देना है तो आप टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितने सही किए, और बार बार अगर टेस्ट देते हैं तो आपको वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने 19 क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन अपन ने सही किए, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपको सही मिल जाएंगे सभी जानकारियाँ। तो आप भी
टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। सभी राष्ट्रीय उद्यान, जितने मैंने राष्ट्रीय उद्यान के वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मतलब कि एक लिंक मिलेगी, उस पर जाके क्लिक करेंगे, आप अपना टेस्ट देके अपना देख सकते हैं कि कितने आपको नंबर आते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री वाली भी इसमें जो मध्य प्रदेश के कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल रहे हैं उनके संबंधित में भी वीडियो मैंने बनाया है, और वो उसमें टेस्ट अपना वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से उसका भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन अब राष्ट्रीय उद्यान हमने कंप्लीट किए हैं, अभयारण्य भी हम इसी प्रकार अभयारण्य भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें सभी राष्ट्रीय उद्यान संबंधित कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव टाइप एक और बनाऊंगा वीडियो। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।